हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैक्सिमा और मिनिमा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। अगर हम इस चैप्टर की वेटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन आ सकता है आरआरबी एनटीपीसी में। तो 11 क्वेश्चन है, आपको 11 क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब एक क्वेश्चन आ रहा है 11 क्वेश्चन से तो आपको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये इस बुक का 26वां चैप्टर है। वैसे अगर देखा जाए तो ये टिग्नामेट्री का ही पार्ट है, लेकिन इस बुक में इसको अलग से सेपरेट चैप्टर बना के दिया गया है, तो इसको हम लोग सेपरेट ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज पूरा मैं मैक्सिमा और मिनिमा कंप्लीट करूँगा विद कंसेप्ट से। और हर 11 क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा। वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलम्ब के। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे यदि थीटा का मान 0 से और 90 के बीच में हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो कह रहा है यदि थीटा का मान 0 और 90 के बीच में हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करने। अच्छा, थीटा का मान आपको 0 और 90 के बीच में लेना है। तो आप जब भी ऐसी कोई चीज़ किया करें तो थीटा का मान 0 और 90 के बीच में कुछ भी ले लो। तो मैं ले लेता हूँ थीटा बराबर 45, क्योंकि 45 कुछ भी ले सकते हो आप, 30 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, आंसर तब भी सेम आएगा। अब निकालना क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे 45, और कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे 45। अब आप जानते हो साइन 45 का मान, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है। अगर नहीं आपको याद है तो फिर भी याद कर लीजिए, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आएगा √2। जब इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा √2, और √2 की वैल्यू कितनी होती है, तो होती है 1.414। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये इक्वल एक इक्वल है, तो आप कहोगे नहीं। क्या एक से कम है, तो कहोगे नहीं। क्या दो के इक्वल है, आप कहोगे नहीं। क्या ग्रेटर देन 1 है, आप कहोगे हाँ। तो देखिए एसएससी के मेंस में सवाल आया था और एनटीपीसी में सवाल आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अब एक अब यहाँ पे अब एक फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, आपको दो तीन फॉर्मूले याद करने हैं मैक्सिमा और मिनिमा में, आपको हर टाइप के सवाल आपको आसानी से आ जाएंगे। तो देखिए जब भी आपको ऐसा मिले ए साइन थीटा प्लस बी, या माइनस करके मिले बी कॉस थीटा, जब भी आपको इस फॉर्मेट में कभी भी सवाल मिले ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, और आपसे पूछे मैक्सिमा पूछे चाहे मिनिमा पूछे, चाहे आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछे चाहे मिनिमम वैल्यू पूछे, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे आंसर निकाल दोगे। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आंसर निकाल दो। अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछे तो आप क्या करो, माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आंसर निकाल दोगे। अगर आपसे मैक्सिमम पूछे तो आप क्या करोगे, प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकालोगे। अगर आपसे मिनिमम पूछे तो माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आंसर निकाल दोगे। तो ये आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इस टाइप का सवाल जब भी आए आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा है, तो मतलब ए की जगह क्या है 2 है, और बी की जगह क्या है 3 है। और आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 13। तो अंडर रूट 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी सवाल था, बस इस टाइप को आप इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा यदि कह रहा है समीकरण कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy तभी संभव है जब, कह रहे ये वैल्यू तभी संभव है जब, देखिए अगर मैं बात करूं कॉस स्क्वायर थीटा की, कॉस स्क्वायर थीटा की, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की दो वैल्यू आपको याद रखनी है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की आपसे कह दे मैक्सिमम वैल्यू, क्या निकाल दे मैक्सिमम वैल्यू, अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपसे पूछे, मैक्सिमम वैल्यू पूछे, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। और मिनिमम वैल्यू अगर आपसे पूछे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों में किसी की मिनिमम वैल्यू पूछे तो क्या होती है
जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। अगर आपसे बाई चांस पूछ ले साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मतलब साइन थीटा की पूछे चाहे कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछे, तो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। चीज़ समझ में आ रही है भाई? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछे तो क्या लिखोगे 1 और मिनिमम वैल्यू क्या लिखोगे -1। ठीक है, और कॉस थीटा की पूछे तो क्या लिखोगे 1 और मिनिमम वैल्यू क्या लिखो -1। ऐसे साइन स्क्वायर थीटा की पूछे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है। कॉस स्क्वायर थीटा की अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो क्या होगी 1 और मिनिमम वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ऐसे ही देखो, ऐसे मैं बता देता हूँ टेन थीटा और कॉट थीटा, ये सब नोट कर लीजिएगा। टेन थीटा और कॉट थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस का इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस का इनफाइनाइट। प्लस का इनफाइनाइट माइनस का इनफाइनाइट, और अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ तो इस टाइप, मतलब इससे संबंधित कोई प्रश्न ही नहीं आएगा आपके एग्जाम में, तो ये वैल्यू आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब प्लस इनफाइनाइट में कुछ भी हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट में कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है और मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। अगर आपसे पूछे साइन टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो वो इनफाइनाइट हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 हो सकती है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की अगर आपसे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछे तो इनफाइनाइट और माइनस का इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए। ठीक है, और ऐसे आपसे पूछ ले सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, बस आपको ये याद करना है, वो भी मैं बता दूंगा कौन कौन सी याद करनी है। इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो बस आप ये दो चीज़ याद कर लीजिए, एक ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और एक साइन थीटा कॉस थीटा, ये बस वैल्यू याद कर लीजिए, बाकी आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप लिख सकते हैं ताकि आपको सवाल आसानी से हो जाए। तो देखिए यहाँ सवाल क्या दिया, कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy तभी संभव है जब जब तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1 होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1 होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 होगी। जीरो हम यहाँ ले नहीं सकते, जीरो हम यहाँ ले नहीं सकते क्योंकि अगर आप जीरो ले लोगे ना तो सवाल की ऐसी तैसी हो जाएगी। समझ में है ना? अगर आप यहाँ जीरो ले लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सवाल की ऐसी तैसी हो जाएगी। इसका मतलब आपको क्या लेना है यहाँ पे, इसकी कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लेनी। क्या लेनी है? मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि कह रहा है वो वैल्यू क्या हो सकती है, कह रहा है वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 रख देंगे और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 4xy और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4xy हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको जब यहाँ लाओगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 4xy जब यहाँ आके घटेगा तो माइनस का 2xy और बराबर हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखिए तो ये फॉर्मूला बन गया है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन गया, मतलब x माइनस वाई का ये होल स्क्वायर बन गया है बराबर 0। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। x बराबर y हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की हमेशा मिनिमम वैल्यू नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब 1 रखनी है, तभी सवाल आसानी से हो जाएगा। समझ में आया? तो ये कंसेप्ट और ये सवाल आपको याद भी करना है, कुछ सवाल आपको याद भी करने पड़ते हैं, उसके कंसेप्ट याद करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखिए यहाँ पे आप दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे बन के आ गया है, दूसरा फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हैं जब भी ऐसा फॉर्मेट में आए। ठीक है, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला बन गया है। जैसे कभी भी अगर आपसे पूछ ले कि बताइए इस फॉर्मेट में कभी भी सवाल है, जैसे कि a टेन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा, कभी भी इस फॉर्मेट में सवाल आए, इस फॉर्मेट में कभी भी सवाल आए और आपसे पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इनफाइनाइट हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू पे कभी भी सवाल नहीं बनेगा। चीज़ समझ में आई? जब भी इस फॉर्मेट में सवाल आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू पे कभी भी सवाल नहीं बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा मिनिमम वैल्यू। चीज़ समझ में आ रही?
तो मिनिमम का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2√AB से, 2√AB मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2√AB होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप आसानी से कर लोगे। अब देखिए यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा ए के साथ क्या है, तो आप कहोगे ए के साथ 4 है। यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 9 है। तो बस मिनिमम वैल्यू निकालनी, न्यूनतम मान निकालना। न्यूनतम मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √2√AB होता है। तो 2√ए की वैल्यू कितनी है, तो 4, बी की वैल्यू कितनी है, 6। तो 2 कितना हो जाएगा, 36, 36 से बाहर आएगा 6, तो 2 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पहला फॉर्मूला मैंने बताया था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो वो आपको याद रखना है। और एक ये दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया है, ठीक है। तो आपको 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं, मैक्सिमम वैल्यू में और कुछ नहीं है। चलिए भाई, यहाँ पे तीसरा सवाल आया, सॉरी 5वां सवाल आया, जिसमें मैं तीसरा यहाँ पे टाइप कवर करूँगा। तीसरा टाइप यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कवर करूँगा। तो देखिए, जब भी आपको इस फॉर्मेट में सवाल आए, तीसरा यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, बस ये मैक्सिमम मिनिमम सिर्फ फॉर्मूले पे है और कुछ नहीं है। देखिए तीसरा सवाल आए, कभी भी आपको ऐसे सवाल आए, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी मैंने क्या क्या बताया, अभी मैंने बताया ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा। कभी भी आपको इस फॉर्मेट में अगर सवाल आए और आपसे पूछे मैक्सिमम वैल्यू बताया, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, √a² प्लस b² से निकालते हैं। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालते हैं माइनस का √a² प्लस b² से। अगर आपको आ जाए ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा और आपसे पूछे मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो मैक्सिमम वैल्यू इस टाइप क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है 2√ab। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला था, ये दूसरा फॉर्मूला था। अब हम यहाँ पे बात कर रहा हूँ तीसरे फॉर्मूले की। किसकी बात करूँ, तीसरे फॉर्मूले की। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपसे अगर भी पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए, क्या पूछे, मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो इन दोनों में जो भी बड़ा हो वही मैक्सिमम हो जाएगा। जो बड़ा हो, जैसे ए बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जो छोटा हो, जैसे बी छोटा है तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो समझ में आया। अगर कभी भी ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा दिया हो और आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछे, तो आप क्या करो, ए और बी में जो बड़ा होगा वही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, तो ए 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। कह रहा है न्यूनतम मान बताइए। अच्छा, न्यूनतम मान इन दोनों में छोटा कौन है, तो आप कहोगे 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया भाई। इन दोनों में अगर मैक्सिमम पूछे तो जो बड़ा हो वही इसका आंसर हो जाएगा, और न्यूनतम पूछे तो जो छोटा हो वही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत इजी सवाल होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में, जो बड़ा हो वही उसका मैक्सिमम हो जाएगा और जो छोटा हो उसका न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 4 आता है, यह सवाल टाइप नंबर 4 आता है। जब भी ऐसा है, टाइप ही मान के चलो, टाइप नंबर 4 आता है। जब भी आपको ऐसा सवाल मिले, साइन 2n थीटा प्लस कॉस 2n थीटा, ठीक है। जब भी आपको ऐसे फॉर्मेट में सवाल हो, साइन 2n थीटा प्लस कॉस 2n थीटा, ठीक, जब भी आपको ऐसा आए साइन 2n थीटा प्लस कॉस 2n थीटा, यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 2 है। जब भी आपको ऐसा आए, ठीक है, या तो आपको ऐसे मिल जाए साइन n थीटा प्लस कॉस n थीटा, लेकिन यहाँ n क्या होना चाहिए, n यहाँ पे होना चाहिए इवन नंबर, इवन मतलब सम नंबर होना चाहिए। या तो ऐसे मिले या तो ऐसे मिले, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, n क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। यहाँ n कुछ भी हो, लेकिन ऐसे मिले चाहे ऐसे मिले। आपसे अगर पूछे, आपसे अगर क्या पूछे, अगर आपसे पूछे मैक्सिमम वैल्यू बताओ, क्या पूछे, मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो आप एक आंसर दोगे, क्या दोगे, एक आंसर दोगे। मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो एक आंसर दोगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे मिनिमम वैल्यू बताइए, अगर आपसे क्या पूछे, मिनिमम वैल्यू, जब भी इस फॉर्मेट में सवाल आए, चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए, ठीक है, देखिए इसी फॉर्मेट में, और आपसे पूछे मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो आप क्या दोगे, एक आंसर दोगे। अगर आपसे पूछे मिनिमम वैल्यू बताइए, तो थीटा बराबर क्या रख देना, 45 रख देना। क्या रख देना, 45।
ठीक समझ में आया। अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो क्या दोगे, 1 दोगे। अगर मिनिमम वैल्यू पूछे तो क्या रख देना, थीटा बराबर 45 रख देना। देखिए यहाँ क्या दिया है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू बताइए। और मैक्सिमम वैल्यू जब भी इस फॉर्मेट में सवाल आए, साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा, एन जहाँ पे क्या है इवन नंबर है, एन क्या हो इवन नंबर हो, और आपसे पूछे मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बताओगे, 1 बताओगे, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे कहता कि मिनिमम वैल्यू बताइए, मिनिमम वैल्यू अगर आपसे पूछता तो थीटा की जगह हम यहाँ क्या रख देते हैं, 45 रख देते और आंसर निकाल लेते। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ईजी तरीके से मैं बता रहा हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है। कह रहा है यदि थीटा का मान 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है तो कह रहा है कौन सा सत्य होगा। अच्छा, थीटा का मान 0 और 90 के बीच में है तो मैं क्या करता हूँ, थीटा का मान रख लेता हूँ 45, क्योंकि आसान होता है भाई। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे, तो कॉस 45 में निकालता हूँ तो कॉस 45 का मान आप जानते हो 1/√2 होगा, और कॉस स्क्वायर 45 निकालता हूँ तो भाई कॉस 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या जाएगा 1/2 हो जाएगा। अच्छा, आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, अब देखिए अगर मैं कहूँ कौन बड़ा है इन दोनों में, तो इसको जब सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.5, क्या आएगा 0.5 आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, किसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि ये वैल्यू जो होती है वो 2 से कम होती है। भाई ये यहाँ 2 है और ये वैल्यू क्या है 2 से कम है, तो ये वैल्यू जो होगी वो 0.5 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। 0.5 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। भाई ये, भाई देखो ये वैल्यू कम क्यों हुई, ये वैल्यू कम इसलिए हुई क्योंकि नीचे क्या है बड़ा नंबर है, और ये वैल्यू इससे ज़्यादा क्यों हुई, ये वैल्यू इससे ज़्यादा इसलिए हुई क्योंकि नीचे क्या है छोटा नंबर है। अगर छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो बड़ी वैल्यू आएगी, और बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो छोटी वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस 45 का मान ज़्यादा होगा कॉस स्क्वायर 45 से। मतलब ये कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर, बराबर तो हो नहीं सकता, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीज़ समझ में आई। अगर आप 45 नहीं रखना चाहते तो थीटा बराबर क्या कर लो, 60 रख लो, तो कॉस 60 का मान क्या होगा, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, और कॉस स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 60 हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना आ गया 0.5, इसको मैं सॉल्व करूँ तो 0.25, कौन बड़ा, तो आप कहोगे ये बड़ा। मतलब कॉस 60 का मान बड़ा होता है कॉस स्क्वायर 60 से। यही बात तो यहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, मैंने दोनों तरीके से बता दिया, कॉस 45 का मान रख के भी बताया, कॉस 60 का मान भी रख के बताया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ईजी सवाल है। कह रहा है थीटा का मान बताइए वास्तविक मान के लिए, थीटा के वास्तविक मान के लिए 1 प्लस साइन x/4 प्लस थीटा प्लस 2 कॉस x/4 माइनस थीटा का अधिकतम मान बताइए। तो देखिए यार, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन x/4 प्लस थीटा और 2 कॉस x/4 माइनस थीटा। कह रहा इसका, कह रहा थीटा का मान हमें चाहिए रियल नंबर चाहिए, क्या चाहिए, रियल नंबर चाहिए, थीटा का रियल नंबर चाहिए। लेकिन और इस पूरे की हमें क्या निकालनी, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। अच्छा, आपको मैक्सिमम वैल्यू पूरे की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो देखिए 1 की जगह 1 होगा। अच्छा, मैं कहूँ साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है, तो मैंने बताया था, अगर आपको स्लाइड याद होगी, ये देखिए मैंने क्या बताया, साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है तो आप कहोगे 1 होता है, और कॉस का मैक्सिमम मान कितना होता है तो आप कहोगे 1 होता है। मतलब जब भी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो और साइन और कॉस दिया हो, तो साइन और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 1 होता है। तो आप यहाँ पे बस देखिए, सॉल्व करते हैं भाई। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, हमें मैक्सिमम इस पूरे की क्या निकालनी, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो एक की जगह 1 लिख दिया। साइन का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, तो आप कहोगे साइन, ये पूरा थीटा ही मान लो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो आप कहोगे 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो 1। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो आप कहोगे 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो कॉस तो पूरा 1 हो जाएगा, और 1 का गुणा 2 में करो कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, तो जब इसको जोड़ो कितना जाएगा 4, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई देखो, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी होती तो साइन का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, और कॉस का मान भी क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी, मिनिमम वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कम निकालनी थी। अब यहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिक निकालनी है, तो भाई साइन का कुछ भी रख लो, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता ना साइन का मान, या कॉस भी कुछ भी रख दो, 1 से ज़्यादा मान नहीं हो सकता कॉस का।
तो हम यहाँ पे साइन का मान भी एक रखा, कॉस का एक रखा, तो एक का गुणा 2 में किया तो 2 हो गया, कितना हो गया 4, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी तरीके से समझाया मैंने। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ 4 टाइप बताए हैं, मैंने कितने टाइप बता दिए हैं, 4 टाइप बता दिए हैं। ठीक भाई, अब यहाँ पे आप चाहो, मैंने यहाँ कितने 4 टाइप बता दिए हैं, अगर आप यहाँ पे एक टाइप और बचा है जो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 5वां टाइप, यहाँ पे एक दो टाइप और बचे, जैसे 5वां टाइप लिख लो यहाँ पे। ठीक है, 5वां टाइप देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, अगर आपको कहीं दिख जाए, क्या दिख जाए, 5वां टाइप लिख लीजिए, अगर आपको कहीं दिख जाए कि ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, कभी भी आपको ऐसे दिख जाए ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मेट में कभी भी आपको सवाल दिख जाए और आपसे पूछे कि आप मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। देखिए जितने भी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको आपको नोट डाउन करना है, उसको याद करना है, तभी आप मैक्सिमम मिनिमम के सवाल 1-2 सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, यदि आपको कहीं भी दिख जाए ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मेट में कभी भी दिख जाए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या लोगे, इनफाइनाइट लोगे, और मिनिमम वैल्यू क्या लोगे, मिनिमम वैल्यू होगे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 टाइप होगा। अब देखिए इन पांचों टाइप का मैं प्रयोग यहाँ इस सवाल में कैसे करूँगा, ध्यान से देखना भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस टाइप का मैंने सवाल बताया है, इस टाइप को बताया मैंने, क्या बताया था, मैंने बताया था ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, और मैंने बताया था कि आप मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो भाई यहाँ मिनिमम वैल्यू निकालनी, क्या निकालें, मिनिमम वैल्यू। तो मैंने बताया था कि अभी इस फॉर्मेट में सवाल आ जाए, आपको मैक्सिमम पूछे तो क्या करो, इन दोनों में जो बड़ा हो, जैसे ए बड़ा है तो ए ले लो, और मिनिमम वैल्यू पूछे तो जो छोटा हो, तो इन दोनों में जो भी छोटा हो वो एक लिख लो। ठीक, जैसे जो छोटा है, जैसे बी यहाँ छोटा मान ले तो बी लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या कॉस स्क्वायर थीटा, इनके बगल में कुछ नंबर है नहीं, तो क्या लिख लो, एक एक लिख लो। अगर मैं कहूँ इसका मैक्सिमम मान बताओ, तो मैक्सिमम मान क्या होगा, एक होगा। अगर मैं कहूँ मिनिमम मान बताओ, तो मिनिमम मान भी क्या होगा, एक होगा। और यहाँ निकालना है न्यूनतम मान, तो हमें न्यूनतम मान लेना है, तो इन दोनों का न्यूनतम मान क्या होगा भाई, इन दोनों में जो छोटा होगा, इन दोनों में छोटा कौन है भाई, दोनों सेम है, एक ही है, तो एक इसका राइट आंसर, इसका एक हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो हमने कितना आ गया, एक आ गया। अब इस चीज़ को देखो, ये भी मैंने बताया था, कहीं पे आपको दिख जाए ए 10 स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, और आपसे पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते थे, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी, इनफाइनाइट होती थी, और मिनिमम वैल्यू क्या होती थी, मिनिमम वैल्यू होती थी 2 अंडर रूट ए बी। ये सब मैंने फॉर्मूला लिखवाया है। ठीक, और यहाँ ए की जगह क्या लिखा है, एक लिखा, और बी की जगह क्या लिखा, एक लिखा है। तो देखिए इसको जब सॉल्व करोगे तो ए की जगह क्या लिखा, एक लिखा है, बी की जगह क्या लिखा, एक लिखा है, और मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 2 अंडर रूट ए बी। तो 2 अंडर रूट ए की वैल्यू एक और बी की वैल्यू एक, तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट एक से बाहर आ जाएगा एक, और 2 का गुणा करोगे तो 2। तो इसको जब सॉल्व किया कितना आ गया, 2 आ गया। इसको जब सॉल्व किया एक आ गया, इसको जब सॉल्व किया कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, यही तो फॉर्मेट यहाँ लिखा है, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ ए की जगह क्या लिखा, एक लिखा, और बी की जगह क्या लिखा, बी लिखा, और न्यूनतम वैल्यू निकालनी, तो न्यूनतम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला देखिए ये लिखा है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। और अंडर रूट ए की जगह क्या लिखा, एक, और अंडर रूट बी की जगह क्या लिखा, एक का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो भाई देखिए 2 ये है, एक ये है, और 4 ये, कितना हो गया 7। तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल डीपली से मैंने पढ़ाया है, समझाया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बस आपको फॉर्मूले जितने मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, ये फॉर्मूले बस याद होने चाहिए, मैक्सिमा और मिनिमा का कोई सवाल आपको फंसेगा नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही ईजी सवाल है, यही अभी मैंने बताया था कि कहीं दिख जाए ए 10 स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, और आपसे पूछे मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2 अंडर रूट ए बी निकालते हैं। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये। यहाँ देखिए कुछ नंबर तो है नहीं, तो यहाँ लिख दो एक, यहाँ भी क्या होगा एक, और निकालना न्यूनतम मान, न्यूनतम मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 अंडर रूट ए बी। 2 अंडर रूट ए की वैल्यू एक, बी की वैल्यू एक, तो 2 अंडर रूट एक जब सॉल्व करोगे तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इजी सवाल है। देखिए ये क्या दिखा है, 15 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 17 साइन स्क्वायर थीटा का कह रहा है न्यूनतम मान बताइए। मैंने बताया था ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। कभी भी आपको ऐसे दिख जाए और आपसे पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इन दोनों में जो बड़ा होगा, मान लो ए बड़ा है तो ए हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जो छोटा हो, जैसे बी छोटा है तो बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, मिनिमम वैल्यू बताइए, तो 15 और 17 में कौन छोटा है, 15, तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, जिसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, और इसमें टोटल 11 क्वेश्चन थे, और इतने ही क्वेश्चन पर्याप्त हैं इस चैप्टर के लिए, इसलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए गए। ठीक है, जितने मैंने यहाँ पे कंसेप्ट कवर किए हैं, बस आपको क्या करना है, उसको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में, और उसको बार बार रिवाइज करना है। मैक्सिमा और मिनिमा का कोई भी सवाल आता है, आप उसको आसानी से करेक्ट कर लोगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब जल्द ही हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए आप हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।